आगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फ्लिपकार्ट के सीईओ के कृष्णामूर्ति ने मुलाकात की है। इस दौरान सीईओ ने फ्लिपकार्ट ग्रुप हरियाणा सरकार के साथ मिलकर प्रदेश के विकास के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दोहराई। साथ ही युवाओं के लिए स्किलिंग, रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर समावेशी आर्थिक विकास विषय पर चर्चा की है। मुलाकात के दौरान राज्य में कृषि, उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में डिजिटल सशक्तिकरण और सतत आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल भी उपस्थित रहे। इस ऐतिहासिक जल समझौते के तहत 1994 के अपर यमुना रिवर बोर्ड समझौते के अनुसार राजस्थान को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही रेणुका, किशाऊ और लखवार बांध परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। यह समझौता जल प्रबंधन, अंतर्राज्यीय सहयोग और जल सुरक्षित भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौता आज आपकी अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें जारी रही है और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी है उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आप में इसको आगे बढ़ाने का आज एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए तो बाहर करके ला जाए। उसको लेकर के आज जो एमओयू साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हदीस और बैराज से राजस्थान तक जाने के लिए एमओयू साइन हो रहा है। पानी जो राजस्थान में जाएगा पीने के लिए होगा, ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के कि प्यासे को अगर कोई कहीं दिक्कत है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेदारी है। और उसी में आज आपकी अध्यक्षता में ये एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहाँ खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय सीआर पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहाँ भी कोई समस्या की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है और दूर करके आज आपके माध्यम से ये एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ आदरणीय भजन लाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका संत कबीर जयंती पर चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्यक्रम में संत कबीर को नमन किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि संत कबीर ने अपनी वाणी में सामाजिक समरसता का संदेश दिया था और ये आज भी उतना ही अहम है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संत कबीर के 628वें प्रकट दिवस पर लुधियाना में आयोजित धानक समाज के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए सीएम ने मौजूदा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इन लोगों ने सिर्फ मंचों से अच्छी बातें की, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया। उन्होंने हरियाणा का उदाहरण देते हुए कहा कि आम लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना शुरू की थी। आज हरियाणा की करीब 1.5 करोड़ आबादी के पास आयुष्मान कार्ड है और राज्य सरकार ने उनके इलाज पर 1,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए हैं।
कि ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਤੀਸ਼ ਖੁੰਡੀਆ ਜੀ ਦੀ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। अब इस तो यह सोचते हैं कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੋਟ ਲੈ ਲਿਓ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ लिए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਏ ਵਾਅਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਐ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। परंतु साथियों, मैं आप लोगों ने गल कहना चाहता है, मैं ਜਿਹੜਾ ਇਹ क्लीनिक ਮੁਹੱਲਾ ਦੀ ਹੌਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਣੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਯੂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ। 3 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। और साथियों 27 लाख लोगों ने उस योजना के नाल जुड़ करके अपना इलाज कराता। 4,500 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार ने देने का काम किया। अज गरीब व्यक्ति को हरियाणा दे विच ये जरूरत नहीं पैंदी कि अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी आ जाती है कि उहदे इलाज के लिए किसी की तरफ देखना पैंदा है। साथियों बड़ी गल है, व्यक्ति सर ऊंचा करके अपना इलाज। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना में आयोजित सम्मेलन में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती बल्कि परिणाम देती है। सत्ता संभालते ही हमने पहली कैबिनेट में फैसला लिया कि किसानों की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी और हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला सूबा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों को शहर में ही 30 गज का प्लॉट दे रही है। अब तक 13,500 लोगों को प्लॉट दिए गए हैं। वहीं बड़े शहरों में आश्रयहीन लोगों को फ्लैट की चाबियां भी सौंपी जा रही है। साथियों सुविधा साडी सरकार ने दी है। मैं चौना ते वायदा किया कि साडा हरियाणा दे विच किसान दी पूरी फसल एमएसपी पर खरीदण दा असीं काम करांगे। मेरे लिए बड़े फकर की गल है। सब तो पहला आकर के कैबिनेट के विच मैंने फैसला किया कि हरियाणा की जिहड़ी फसल किसान उगाऊगा उन्होंने एमएसपी पर खरीदण का असीं काम करांगे। अज हरियाणा देश का पहला वो सूबा बनया साथियों जिहड़ा अपने किसान की पूरी फसल एमएसपी पर खरीदण का काम कर रहा है। साथियों जिहड़ा सब्जी का किसान भी है, अगर मार्केट से उसका भाव कम आ जाता तो उसकी भी भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार करती है। किसान के उपर उसका कोई भी साथियों वजन नहीं पैंदा है। और मैं आपको एक गल और दसना चाह रहा, मैं हरियाणा दे विच एक स्कीम बनाई, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना। शहरों दे विच भी जिन्हां लोकां दे पास रहण लई मकान बनाने लई जगह नहीं है, मैंने उत्थे भी 30 गज का प्लाट शहरों के विच भी देने का काम साथियों किया है। और मैंने 15,500 लोगों को पहली खेप दे विच प्लाट देने का काम किया है। और साथियों अभी मैं आपको एक गल और दसना चाह रहा, अभी 1 महीने पहले की गल है, 1.5 महीने पहले की एक कार्यक्रम मैं सोनीपत विच किया, एक कार्यक्रम मैं गुड़गांव दे विच किया, 2 कार्यक्रम कर दिते, तीसरे कार्यक्रम की मेरी तैयारी है। लगातार मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैंने जिन्हां परिवारां ते रहण लई मकान नहीं है उन्हां परिवारां नूं चिन्हित करके साडी सरकार ने साथियों सोनीपत दे विच 550 फ्लैट देने का काम किया, गुड़गांव दे विच 2700 फ्लैट देने का काम किया। रवि फरीदाबाद दे विच जिहड़ा कार्यक्रम होना है जिद्दी मैं गल कर रहा, तैयारी कर ली है मैंने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4,000 परिवारों ਨੂੰ फ्लैट देने का साडी सरकार काम कर रही है। एक भी सर ऐसा ना रहे जिहड़ा नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर सर ते छत देने का काम ये साडी सरकार कर रही है। साथियों बड़े ये सानू भी बड़ी खुशी मिलती है कि जिहड़ा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास रहने लई मकान नहीं है उन्होंने मकान देने का काम ये साडी सरकार कर रही है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर के 628वें प्रकट दिवस पर लुधियाना में आयोजित धानक समाज के सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार सिर्फ ऐलान नहीं करती बल्कि नतीजे भी देती है। हरियाणा में पिछले विधानसभा चुनाव के अपने 217 वादों में से 66 वादों को 1.5 साल में ही पूरा कर दिखाया। वहीं पंजाब सरकार ने 2022 में जो वादे किए थे उनमें से कई आज तक पूरे ही नहीं हुए। उन्होंने लोगों से साथ मिलकर पंजाब को मजबूत करने की अपील की। साथियों, ਅਸੀਂ सिर्फ ऐलान नहीं करते हैं, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ है नतीजे देने का काम करती है, ਉਹਨੂੰ लागू करने का काम करती है। जो गल ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ पूरा करते हैं। साथियों, मैं आप ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ने हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ 217 संकल्प ਲੀਤੇ ਨੇ। 217 ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 63 ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਓ पूरा कर ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। अभी ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, परंतु साथियों ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਮੈਨੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਜਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਥੀਓ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ यहाँ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 55 ਵਾਅਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अभी भी साथियों 30 वायदे ऐसे हैं जिन्हों की तरफ तो वेख्या भी नहीं है। 30 वायदे ऐसे हैं। और साथियों, मैंने आपको दसिया कि साडी सरकार ने 217 वायदे किए सी, जिन्हां दे विच साथियों 86 वायदों को पूरा कर दिता। 153 ते काम चल रहा है, जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। साथियों, मैं एक गल होर आप लोगों के विच कहना चाहता है कि असी मिल करके एक बार साथियों असी पंजाब नूं मजबूत करन दा मिल करके काम करिए। मैं एक बार फिर संत कबीर दास जी महाराज दे चरणों दे विच